हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यूरोपीय समाज में बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने भी यूरोपीय समाज के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा बहुत सारी अपनी पुस्तकें लिखी हैं विभिन्न भाषाओं में, जिनमें से मुख्य जो भाषाएं दी गई हैं लातिनी, यूनानी, इतावली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मनी और डच भाषाओं में साहित्यों का निर्माण किया है, जिनमें मुख्य रूप से कुछ साहित्यकारों के नाम दिए गए। इसमें फ्रांसिस्को पेट्रार्क, दांते, जोवानो पिकोदेल्ला, निकोलो मैकियावेली, चौसर, इरेस्मस और सर टॉमस मोर ये मुख्य प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। और इन्होंने मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद पर बल दिया है, जिसमें मुख्य से सबसे पहले माने गए हमारे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में हम चर्चा करें तो उनका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म फ्लोरेंस एक नगर है जो इटली का प्रसिद्ध नगर माना जाता है। उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने बोलोनिया विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और कुछ समय उन्होंने वकालत की। इसके अलावा उन्होंने अपना सारा समय साहित्य में बिताया और इसके बाद उन्होंने प्राचीन लातिनी ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ रोमन लेखक थे जिनमें सिसरो और वर्जिल उस समय के प्रसिद्ध लेखक माने गए थे। वे उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित था और उन्हें 1441 ईस्वी में रोम के अंदर एक राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें यूरोप का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे दांते अलिघिएरी, जिनका समय दिया गया है 1265 से और 1321 ईस्वी के बीच में। उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1325 ईस्वी के अंदर 1365 ईस्वी में फ्लोरेंस के अंदर हुआ था, जो इटली का एक प्रसिद्ध नगर माना गया है। उनकी एक रचना है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के अंदर उन्होंने नरक और स्वर्ग की यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जोवान्नी बोकासियो। जोवान्नी बोकासियो का समय 1313 से लेकर के 1375 ईस्वी माना गया है। उनका जन्म 1313 ईस्वी में पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था, किंतु उन्होंने अपना जो जीवन है वो केवल फ्लोरेंस में व्यतीत किया है और वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के शिष्य माने जाते थे। वे कहानीकार भी थे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है डेकामेरोन, जो इतावली भाषा में लिखी गई थी। इसमें लगभग 100 कहानियों का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यह मुख्य रूप से सामंतवाद और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया था। नेक्स्ट हमारे आते हैं जोवान्नी पिकोदेल्ला मिरांडोला, जिनका समय लगभग 1463 से और 1494 ईस्वी माना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1463 ईस्वी को हुआ था और ये यूरोप के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। प्लूटो के विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे और फ्लोरेंस के एक महान मानवतावादी भी माने जाते थे। इन्होंने एक अकेडमी की स्थापना की थी जिसे प्लेटोनिक अकेडमी के नाम से जाना जाता है और यह अकेडमी उन्होंने फ्लोरेंस में मार्सिलोना फिसिको के सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना की थी और बहुत सारे विद्वान और लेखकों को गोष्ठियों के लिए इनके द्वारा आमंत्रित किया जाता था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है या रचना जिसका नाम है ऑरेशन ऑन दी डिग्निटी ऑफ मैन,
जिसका प्रकाशन 1486 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पांचवे निकोलो मैकियावेली। इनके समय के बारे में चर्चा करें तो इनका समय 1469 से 1527 माना जाता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था और इन्होंने यूनानी और लातिनी साहित्य को काफ़ी गहन अध्ययन किया था। इसके अलावा इन्होंने चर्च में फैली बुराइयों की काटआलोचना की थी, जिसके कारण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1513 ईस्वी में हुआ है, जिसका नाम है दी प्रिंस के नाम से इनकी एक रचना प्रकाशित हुई है और प्रकाशन होने के शीघ्र ही बाद ये काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। इसका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह पुस्तक इटली में प्रचलित राजनीतिक दशा और यूरोप की अनेक भाषाओं पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा यह राजाओं की दशा और उनके शासन के बारे में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को राजाओं की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जेफरी चौसर, जिनका समय लगभग 1340 से 14 ईस्वी बताया गया है और उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1340 ईस्वी में हुआ था और इंग्लैंड के महान साहित्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। इंग्लैंड के अंदर पुनर्जागरण लाने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है दी कैंटरबरी टेल्स, जिसका प्रकाशन 1390 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा इस पुस्तक के अंतर्गत मध्यकालीन इंग्लैंड के समाज की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के अध्ययन से जेफरी चौसर की प्रतिभा दूर दूर तक फैल गई और यह ग्रंथ शीघ्र ही विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अगले 7वें आते हैं हमारे सर टॉमस मोर, जिनका समय 1478 से 1533 ईस्वी माना जाता है। इनका मुख्य रूप से जो जन्म 1478 में हुआ था, इसके बाद वह इंग्लैंड के जॉन कोलोट और हॉलैंड के डेसिडेरियस इरेस्मस से बहुत प्रभावित थे। उनकी एक रचना है यूटोपिया, जिसका प्रकाशन 1516 ईस्वी में किया गया था। उसने समकालीन समाज और शासन में प्रचलित बुराइयों की कटुआलोचना की थी और इससे लेखन ने लातिनी भाषा में लिखा था। बाद में इसका अंग्रेजी भाषा या कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे डेसिडेरियस इरेस्मस, जिनका समय 1466 से 1536 माना जाता है। इनके जन्म के बारे में चर्चा करें तो इनका जन्म 1466 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था और इन्होंने लातिनी भाषा और यूनानी भाषाओं का अध्ययन किया था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने अनेक वर्ष बिताए और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है जिसका नाम है द प्रेस ऑफ फॉली, जिसका प्रकाशन 1509 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भी उस समय के चर्च में फैले भ्रष्टाचार का इसमें वर्णन किया है कि इसमें बताया गया कि किस प्रकार चर्च साधारण लोगों से बाती बातों पर धन वसूलने की एक संस्था बन चुकी थी। पादरियों के विलासी जीवन की उन्होंने कटुआलोचना की है। इसके अलावा इरेस्मस में व्यंग कसने की अद्भुत योग्यता भी भरी हुई थी। थैंक यू स्टूडेंट। आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सेफ होम स्टे होम।